नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोग पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पे झांसी पर, जहां पर भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के 2 साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि इनका जो संस्थान है वो किसानों के लिए किस तरह से काम करता है और किस तरह से जो इनका संस्थान काम कर रहा है तो किसानों के लिए किस तरह से इफेक्टिव है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। प्रकृति के हमारे 2 अमूल उपहार हैं, पहला है मृदा और दूसरा है जल। इन दोनों उपहार के बगैर जीवन का चलना या जीवन का रहना की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा संस्थान इन दोनों को कैसे संरक्षित करें ताकि आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बच सके, उस पर काम कर रहा है। सर, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कुछ पौधे रखे हुए हैं और कुछ ये फल भी रखे हुए हैं, तो इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें क्योंकि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है हम वो विकसित करते हैं किसानों के लिए। जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए कौन से उपयोगी फसल हैं जो आय के स्रोत के साथ साथ हमारी मृदा को और जल को संरक्षित करने का काम करते हैं, जिनमें मुख्यतः नींबू वर्गीय फलों में नींबू है, मौसमी है, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जो शुष्क बारानी क्षेत्र के लिए बेर है वो बहुत अच्छे है, आंवला है, बेल है, साथ ही साथ हमारे जो बुंदेलखंड के कुछ इंडिजिनस फ्रूट हैं उनमें से बेल एक कैथा एक प्रमुख फल है। इन हार्टिकल्चर क्रॉप्स की यदि बात करें, हम यदि खाद्यान्न और तिलहन फसलों की बात करते हैं तो उनमें से मुख्यतः है मिलेट्स के में ज्वार, बाजरा, कहीं कहीं लोग जो तिलहन में सरसों, दलहन में मसूर इत्यादि फसलों का समावेश करते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है साथ ही साथ ऐसे फसलों को समावेश करना है जो कि मृदा की उत्पादकता को बढ़ाए रख सकते हैं। उनमें से हरी खाद के रूप में सनई और ढेंचा, साथ ही ऐसी फसलें जो मृदा के क्षरण को कम करती हैं उनमें से आप देख रहे हैं घास के रूप में हम गिनी घास, लेमन घास, बीएन हाइब्रिड घास, सिटेरिया घास और जीवंत बाड़ के रूप में बांस एक बहुत ही उपयोगी फसल के रूप में अपनाई जा रही है। हमारे साथ इसी संस्थान के दूसरे साइंटिस्ट हैं जो मृदा विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं और जो वाटर कंजर्वेशन होता है किस तरह से किसानों को करना चाहिए। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजन हूँ। मृदा और जल दोनों बहुत आवश्यक है कृषि करने के लिए। 1 इंच मृदा बनने का हज़ारों वर्षों उसके ऊपर भी होता है, लेकिन वो मृदा को हम संरक्षण नहीं करते हैं, उसको बारे में सोचते ही नहीं है। इसको अगर संरक्षण करेंगे तब भी हम अच्छा फसल हम ले सकता है। मृदा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर पानी और आवश्यक है, बिना पानी हम कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो पानी और मृदा दोनों को संरक्षण करने के लिए हम हर तरह का उपाय हम बताते हैं। तो वहाँ एक पोस्टर में उधर बता दिया है, वो सब मृदा और जल दोनों को संरक्षण करने के लिए बहुत उपाय उधर बता गया है। उसी में जैविक रास्ता एक है, वो सबसे अच्छा है, किसानों के लिए बहुत फ़ायदा होती है। मान लीजिए यहाँ रखा है वो घास रखा है, इसका नाम है लेमन ग्रास है। अगर किसानों के पास जाके बोलेंगे किसी भी एक पौधा अगर ज़मीन में डालिएगा, मतलब वो सुनते नहीं है। हमारा मुख्य चीज़ है पानी और मृदा को संरक्षण करना है, लेकिन किसानों के लिए वो समझते नहीं इतना। उन लोगों का ऐसा बताना है इस तरह का घास को आप ज़मीन में डालिएगा, मेड़ पर लगाइएगा, तो मेड़ इतना जल्दी तोड़ते नहीं है, तो पानी जो दौड़ के आ रहा है उसको रोकता है, तो उसके समय मिट्टी भी रुकता है। तो हमारा पर्पस तो मिट्टी और जल को रुकना है। लेकिन किसानों को क्या फ़ायदा है, वो घास को काट के पैसा बन सकता है। ये लेमन ग्रास है, वो घास को काट के किसान लोग उसमें पैसा ले सकता है, उसमें तेल निकालता है, तो ये उपयोग है। इसके बाद है एलोवेरा रखा है। एलोवेरा भी आजकल आयुर्वेदिक के लिए बहुत उपयोग आती है, तो उसी को वो मेड़ पे रख सकता है। हमारा मिट्टी और जल दोनों रहेगा, खेती पर ही रहेगा। इसके ऊपर किसानों उसको काट के बिक सकता है। तो दोनों पर्पस
हमको सॉल्व हो जाता है। इसलिए वो जैविक रास्ता है, बहुत अच्छी रास्ता है। किसान लोग इसको यूज़ करके, उपयोग करके उनका बहुत फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा मैकेनिकल मेथड से तो बंड वगैरह बनता है, मेड़ बनता है, गड्ढा खोदता है, वो सब मिट्टी और जल को संरक्षण बढ़िया करता है। तो वो सब रास्ता इधर हम बता गया है, तो वो जैविक रास्ता है, वो भी सब यूज़ करके किसान लोग उससे फ़ायदा उठा सकता है। सर, अगर मान लीजिए कोई किसान फिजिकल रूप से कुछ करना चाहता है, जैसे मेड़बंदी वगैरह भी होती है, तो वो किस तरह से करे उसके बारे में भी बताएं। तो मेड़बंदी बनता है, इसके लिए हम इंजीनियरिंग मेथड्स बोलता है, मैकेनिकल मेथड्स बोलता है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड्स है। इतना पक्का वो पानी और मिट्टी को रोकता है, वो बहुत फ़ायदा होती है, लेकिन उसको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर पैसा रखते हैं, इसको बहुत इफेक्टिवली उनको यूज़ कर सकता है। तो मैकेनिकल मेथड्स अच्छा है। इसके बाद आएगा मिट्टी का जो हम करते हैं, मान लीजिएगा जुताई करते हैं, किस तरह का जुताई करने में मिट्टी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, वो हम करते हैं। फिर मिट्टी में हम गोबर डालते हैं, वो सब एग्रीगेट बोलता है, उसको स्ट्रक्चर को बन के रखता है। तो वो तो मिट्टी का जो हम मैनेज करना है वही है। इसके बाद आएगा जैविक रास्ता है। तो पौधा को रख के हम मिट्टी और जल को हम संरक्षण बढ़िया से कर सकता है। तो मैकेनिकल मेथड आप पूछ रहे थे, वो अच्छा मेथड से, इसमें लोग थोड़ा से पैसा खर्चा करके उसको लगाना है खेती में। मतलब अगर किसान साथी बहुत कम पैसा लगा के, या एक कहें कि नॉर्मल पैसा लगा के अगर अपना मृदा और जल संरक्षण करना चाहता है, तो ये जो आप बताएं कि जैविक मेथड है, लेमन ग्रास लगा ले, एलोवेरा लगा ले, इन सब चीज़ों को लगा के वो अपनी ज़मीन को और पानी को संरक्षित कर सकता है। सर, मेरा दोनों से आखिरी एक सवाल है कि जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान हैं, उनको सर आप क्या सलाह देना चाहते हैं। जैसे आप सर बताए कि ये शुष्क एरिया में इनका उत्पादन कर सकते हैं, तो उसके लिए, और सर आपसे यही सवाल है कि आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी मृदा को और जल को संरक्षित करें। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आप बुंदेलखंड में देखते हैं एक प्रमुख समस्या इस समय आवारा पशुओं की और जंगली जानवरों की, जिनमें से नीलगाय और सुअर है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे किसान दिन रात उनकी फसलों की रखवाली करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है। तो हमने जो है अनुसंधान के बाद 5-7 साल अनुसंधान के बाद ये पाया है कि यदि हमारे किसान बांस की जीवंत बाड़ लगाएं, सजीव बाड़ लगा दें 1 मीटर चौड़ाई में खेत के चारों तरफ, तो 2 या 3 साल के अंदर अंदर इन जंगली पशुओं से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है और हमारे किसान भाई अपने फसलों को अच्छी तरह से बचा सकते हैं और खुशहाल बन सकते हैं। सर, आपसे भी यही सवाल है। तो यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये शुष्क ज़मीन है, तो लेकिन बारिश काफ़ी होता है। तो शुष्क मौसम मतलब शुष्क ज़मीन है, कुछ ज़मीन में पानी भी कम आता है, 500 mm 400 mm इतना आता है। लेकिन बुंदेलखंड रीजन में पानी बहुत मिलता है, काफ़ी है, लेकिन हमारा ज़मीन में मिट्टी है, थोड़ा हल्का मिट्टी है, वो पानी को ज़्यादा पकड़ते नहीं है। ये दूसरा समस्या है। फिर इसको हम कैसे संभालेंगे? सबसे पहले बारिश का मौसम में जितना पानी दौड़ के आ रहा है उसको हम पकड़ के रखना है, उसका तालाब बनना है। जो तालाब पहले ही है उसको गहराई करना है, गहराई करके जितना पानी अधिक से अधिक आ रहा है, ज़मीन से ऊपर दौड़ के आ रहा है, उसका रन ऑफ हम बोलते हैं। रन ऑफ मतलब मिट्टी में जितना पकड़ के रखता है उसके अलावा आती है, तो उसी का हम तालाब का रूप में पकड़ के रखना है। तो उसको सुरक्षित करके रख के जिस समय बारिश नहीं है, उस समय पानी की ज़रूरत है, उस समय उसको दोबारा उसका यूज़ कर सकता है। तो इसी रूप में हम करेंगे। बुंदेलखंड रीजन में यही समस्या, पानी बड़ा समस्या है। यही रूप में पानी को पकड़ के इसके दोबारा अगर यूज़ करेंगे, इसको रिसाइकिल कहते हैं, तो उसको करने में फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, उत्पादकता बहुत अच्छी आती है। ये हम लोग साथ 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर किसानों को इतनी सारी जानकारियाँ दी है कि आप अगर बुंदेलखंड या किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र से शुष्क इलाके से हैं, तो आप अपने मृदा को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, और जो शुष्क भूमि होती है उसमें किस तरह से जैविक तरीके से किन किन फलों का और किन किन फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सर, आप लोग किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।